हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल? बढ़िया। देखिए, इसमें सेल द यूनिट लाइफ में हम नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं। इसमें हम सेल ऑर्गेनेल का एक पार्ट लेकर आए हैं, एक सेल ऑर्गेनेल ही लेकर आए हैं, समझिए। ठीक, इसमें आज हम पढ़ेंगे प्लास्टिड। प्लास्टिक नहीं, प्लास्टिड। प्लास्टिक वो होता है जो पॉलीथीन का बना होता है। जैसे हम तो लोग कोई चीज़ लाते हैं तो प्लास्टिक में लेकर आते हैं ना, तो उसी तरह से ये प्लास्टिड जो है केवल जो प्लांट सेल में पाया जाता है। ठीक, जैसे गाजर खाते हैं, क्या कहता है, पीला होता है, करिया होता है। और प्लांट यानी पत्तियां वगैरह देखते हैं तो क्या होता है, हरा कलर का होता है। टमाटर लाल कलर का होता है। क्यों होता है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें क्या पाया जाता है, प्लांट अपना भोजन कहाँ बनाता है, कैसे बनाता है। जैसे हम तो लोग क्या किचन में बनाते हैं, खाना किचन में बनाते हैं, गैस पे बनाते हैं, चूल्हे पे बनाते हैं। तो उसी तरह से ये प्लांट अपना भोजन कहाँ बनाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, प्लांट अपना भोजन, ये मान लेते हैं ये आपका एक लीफ के अंदर ऐसे होता है। ठीक, लीफ के अंदर होता है, इसमें अपना वो भोजन बनाता है। इसके अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। यानी जो लीफ है, लीफ के अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। स्टोमेटा का काम है एक्सचेंज ऑफ गैस को, यानी आप किसको अंदर लेना, किसको बाहर निकालना, कौन सी गैस अंदर लेनी, कौन सी गैस बाहर निकालनी है, ये सब स्टोमेटा का काम है। ठीक, अब स्टोमेटा, ये लीफ जो है कभी कभी क्या होती है, ये आपकी ग्रीन कलर की होती है, कभी कभी नॉन ग्रीन होता है। क्यों होता है उसके बारे में हम यहाँ से पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए अब इसे इरेज कर देते हैं। ठीक, ये इरेजर है आपका, जो गद्दी थी, गद्दी का वो जो सोख्ता वाला पोर्शन है उसका ये इरेजर बनाया गया है। ठीक है, साइंस के स्टूडेंट है, थोड़ा सा जुगाड़ और टेक्नोलॉजी के थ्रू हम यूज करेंगे। ठीक, पहले देखिए सेल यानी प्लास्टिड क्या होता है। प्लास्टिड आर द सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल होता है। अब सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल पहले ही हम पढ़ चुके हैं, माइटोकॉन्ड्रिया ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल होता है जो खुद ही डिवाइड कर जाए, उसमें किसी अदर सेल ऑर्गेनेल की जरूरत न पड़े। एट द टाइम ऑफ द सेल डिवीजन, यानी क्या होता है, सेल्फ ये डिवाइड हो जाए और यानी दूसरा प्लास्टिड बना ले, उसे हम क्या बोलेंगे, सेमी ऑटोनोमल ऑर्गेनेल बोलते हैं। इसके पास क्या होता है बाबू, डीएनए, आरएनए, राइबोसोम एंड डबल मेम्ब्रेन। अब देखिए क्या दिया, उसमें जो हम माइटोकॉन्ड्रिया पढ़े उसमें भी आरएनए था, डीएनए था, राइबोसोम, प्रोटीन, सारी चीज़ें था और डबल मेम्ब्रेन था। इसके पास भी डबल मेम्ब्रेन है। ये प्लास्टिड ओनली प्रेजेंट है। ठीक है, ओनली प्रेजेंट इन प्लांट, केवल ये प्लांट सेल में देखने को मिलता है। ठीक, एनिमल सेल में ये कभी नहीं देखने को मिलता, ये आप पॉइंट नोट करिएगा। ठीक है, अब प्लास्टिड जो होता है सेमी ऑटोनोमर ऑर्गेनेल होता है जिसके पास खुद का डीएनए और खुद का आरएनए और इसके पास राइबोसोम होता है। डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल होता है जो क्या करता है, जेनेटिक हेरिडिटी यानी हेरिडिटी कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पर ट्रांसफर करता है। आरएनए क्या होता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में काम करता है। ये मैसेज को एक जगह से दूसरे जगह डिकोड करता है। मगर कुछ सेल यानी कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल की भांति बिहेव करता है। ठीक है, अब ये राइबोसोम जिसे हम प्रोटीन फैक्ट्री करते हैं, ये प्रोटीन बनाता है। ये प्लास्टिड हमारा कितना मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन है। ठीक, जैसे कोई सेल ऑर्गेनेल है, जैसे ये आपका मान लेते हैं प्लास्टिड है, ये आपका थैलेकॉइड ग्रेना मान लेते हैं। ठीक, इससे ये अटैच होता है, इससे अभी बनाएंगे स्ट्रक्चर, ऐसे अटैच होता था। ये आपका कितने मेम्ब्रेन होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक, ये क्या होता है, दीज आर लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल इन प्लांट। प्लांट में देखा जाए तो सबसे बड़ा ऑर्गेनेल यही होता है। ठीक, अब इसकी हिस्ट्री की बात की जाए तो क्या क्या इसकी हिस्ट्रियाँ हैं। जैसे हिस्ट्री, हम किसके लड़के हैं, हमारे बाबा का क्या नाम है, दादा का नाम है, कौन गांव से लावीला आईला, तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे ना। तो उसी तरह से ये हिस्ट्री इसकी है, किसकी, प्लास्टिड की। देखिए करिए, हैकल नामक वैज्ञानिक थे, हैकले नामक वैज्ञानिक थे 1865 में डिस्कवर किया था प्लास्टिड का। प्लास्टिड की डिस्कवरी किसने की थी, ये आप स्टार लगाइएगा। कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी प्लास्टिड की डिस्कवरी की थी हैकले नामक वैज्ञानिक 1865 में। सन ज़्यादा नहीं पूछता है क्योंकि एनसीईआरटी में एक्चुअल दिया रहता है, और जो यूपी बोर्ड वाले यानी वो साइड बुक से पढ़ते हैं तो उनमें एक आध साल का इधर डिफरेंस होता है। इसलिए क्या होता है, ये वाली चीज़ें आपको बहुत कम देखने की जगह मिलती है। ठीक, अब ये हैकल नामक वैज्ञानिक प्लास्टिड की डिस्कवरी की थी। दूसरा पॉइंट क्या होता है,
ये वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ ग्रेना। अब ग्रेना क्या होता है, थैलेकॉइड क्या होता है, अब ग्रेना क्या होता है। ग्रेना एक भी क्या होता है, जब अभी यहाँ बनाए थे वो जो क्या होता है, एक जो ये ग्रेना है ऐसे है, ये ग्रेना है, ये ग्रेना ग्रुप ऑफ ग्रेना को हम क्या बोलते हैं, थैलेकॉइड बोलते हैं, ये भी पढ़ाएंगे। ठीक, इस केवल देखिए ये ग्रेना होता है, स्ट्रोमा होता है। इन प्लास्टिड ऑफ द वार्ली प्लांट वाज द रिपोर्टेड बाय द यानी डी वॉन ऑफ द वेल यानी वेट स्टैन ने, यानी डी वॉन स्टेन नामक वैज्ञानिक, इन्होंने पहली बार वेल यानी क्या होता अच्छे से ऑर्गेनाइज किया था कि बार्ली प्लांट के अंदर बार्ली प्लांट के अंदर इन्होंने देखा था पहली बार शुद्ध रूप से प्लास्टिड को देखा था। ठीक, अब तीसरा पॉइंट क्या कहा था, द टर्म क्लोरोफिल वाज गिवन बाय, यानी क्लोरोफिल टर्म किसने दिया था, क्लोरोफॉर्म टर्म देने वाले हमारे वैज्ञानिक का नाम है, यानी क्या होता है पेलेटियर, यानी पेलेटियर हो गया और हमारे कैंटूअर हो गया। ये दोनों वैज्ञानिक मिल के आए कि उसका स्ट्रक्चर और डिटेल के बारे में अच्छे से बताए थे। ठीक है, यानी गिवन बाय। अब इन्होंने देखो करिए, ये टर्म क्लोरोफिल देने वाले वैज्ञानिक इतने लोग हैं, यानी ये सॉरी यहाँ से 2 लोग हैं, यहाँ से ये 2 लोग हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर, उसका जो स्ट्रक्चर भी बनाया ना, ये जो स्ट्रक्चर बना रहे थे यहाँ पर, उसके स्ट्रक्चर और डिटेल के बारे में पूरे बताने वाले वैज्ञानिक विल स्टेनर और स्टाल जी दोनों थे। ठीक, अब कोई पूछे क्लोरोफिल यानी टर्म क्लोरोफिल देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताएंगे क्या, पेलेटियर और अब द कैंटूअर होता है, यानी कैंटूअर हैं। ये 2 वैज्ञानिक मिल के इन्होंने क्या दिया था, क्लोरोफिल टर्म देने वाले हैं। ठीक, अब कोई स्ट्रक्चर यानी जो ये प्लास्टिड पार्ट है इसके स्ट्रक्चर के डिटेल के बारे में बताया था। इसके में थैलेकॉइड होता है, इसमें ग्रेना होता है, इसके पास खुद का डीएनए होता, खुद का आरएनए होता, खुद का राइबोसोम होता, डबल मेम्ब्रेन होता। ये सब स्ट्रक्चर के बारे में जो बताए थे ये कौन है, विल स्टीनर और स्टाल नामक वैज्ञानिक, 2 वैज्ञानिक मिलकर बताए थे। ठीक है, अब देखिए सेकेंड पॉइंट क्या होता है, द टर्म थैलेकॉइड वाज गिवन बाय, अब द थैलेकॉइड का टर्म देने वाले कौन थे, ग्रुप ऑफ ग्रेना को हम क्या बोलते हैं, थ्रेड बोले थे ना, वो थैलेकॉइड बोले थे ना। तो थैलेकॉइड टर्म को देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था, मेनके। यही मेनके 1962 में ये टर्म दिए थे। ठीक, कौन सा टर्म, थैलेकॉइड। अब कोई पूछे थैलेकॉइड किसने दिया था, तो यह बताइएगा, मेनके नामक वैज्ञानिक 1962 में दिए थे। ठीक है, अब देखिए टाइप ऑफ प्लास्टिक, यानी प्लास्टिक कितने तरह का होता है। अभी क्या बताए हैं, पत्तियां हमारी क्या ग्रीन कलर की हैं, तो वो क्यों है वो भी बताया जाएगा। लिखो, यानी कुछ प्लांट ऐसे हैं जो क्या होता है, फूल रेड कलर का क्यों है वो भी बताया जाएगा। गाजर येलो कलर का वो भी बताया जाएगा, टमाटर रेड कलर का वो भी बताया जाएगा। तो उसी प्लास्टिक के आधार पर यानी क्लोरोफिल के प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल के आधार पर अकॉर्डिंग टू ऑफ द स्चिम्पर, यानी स्चिम्पर नामक वैज्ञानिक प्लास्टिक को कैटेगराइज किया था 3 में। कौन कौन, एक हमारा ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, ये ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ये कलरलेस पिगमेंट होता है। ठीक, ये कलरलेस पिगमेंट होता है। अब हमारा क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट इसमें क्या होता है, ये भी हमारा क्या होता है, ये जो होता है क्रोमोप्लास्ट, इसमें यानी ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, जिसे हम यानी इसमें भी ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है। और ये हमारा क्लोरोप्लास्ट यानी क्लोरोफिल है ना, यानी पत्तियां क्यों ग्रीन है, पत्तियां क्यों ग्रीन है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के कारण से ही ये पत्तियां हमारी क्या ग्रीन है। क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, अब इसके स्ट्रक्चर के यानी ल्यूकोप्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे, कहाँ पाया जाता है, ल्यूकोप्लास्ट है क्या, कहाँ पाया जाता है। उसके बाद हमारा क्रोमोप्लास्ट क्या है उसके बारे में पढ़ा जाएगा, और किस में पाया जाता है इसके एग्जाम्पल। अब क्लोरोप्लास्ट इसके बारे में पढ़ा जाएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं ल्यूकोप्लास्ट। देखिए बाबू, ये प्लास्टिड का टाइप कौन कौन 3 टाइप पढ़े हैं, एक ल्यूकोप्लास्ट, एक क्रोमोप्लास्ट, एक क्लोरोप्लास्ट। इसी टाइप को हम आप पूरा डिफाइन करेंगे। पहला आता है ल्यूकोप्लास्ट। ये क्या होता है, दे आर द कलरलेस पिगमेंट, ये कलरलेस होता है। ठीक, जैसे आलू कोई कलर नहीं है, ये कलरलेस होता है। अब उसी को हम पढ़ेंगे ल्यूकोप्लास्ट, ये कलरलेस पिगमेंट होता है। ग्रेना एंड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आर एब्सेंट, यानी इसमें ग्रेना और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाया ही नहीं जाता। जब कलरलेस है तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कैसे पाया जाएगा। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या होता है, जैसे ना कोई यानी कलर प्रेजेंट रहे और सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सकते फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए, तो इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी अब्सेंट होता है और ग्रेना भी अब्सेंट होता है। ठीक, अब ये मेनली किस में स्टोरेज फूड करता है, फूड मटेरियल। देखिए मेनली स्टोरेज फूड मटेरियल को अकर इन द सेल एक्सपोज ऑफ द सनलाइट, यानी सनलाइट के बिना ही अपना, सनलाइट तो प्रेजेंट है, सनलाइट प्रेजेंट है, मगर इसके एक्सपोज के बिना ही अपना ये काम
कर लेता है। जैसे सीड हो गया, सीड का कोई कलर नहीं होता। ठीक, ये सीड हो गया। ट्यूबर, ट्यूबर आप किसे कहते हैं? मॉडिफाई ऑफ द स्टेम जब होता है पोटैटो को तो उसे हम क्या कहते हैं? ट्यूबर बोलते हैं। रूट हो गया, ये जमीन के अंदर पाया जाता है, इसमें ये क्या होता है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं होता है। अब यानी ल्यूकोप्लास्ट भी कितने तरह का होता है? 3 तरह का होता है। कौन कौन? हमारा पहला आता है एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट क्या होता है? जब हमारा कोई स्टार्च को स्टोरेज करता है ग्रेन में। जैसे हम क्या खाते हैं? गेहूँ खाते हैं, चावल खाते हैं, पोटैटो का आप छोटे क्लास में पढ़ चुके होंगे। पोटैटो का जो एक्सपेरिमेंट करते हैं क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ स्टार्च का प्रेजेंस, यानी करते हैं इसमें कितना परसेंट स्टार्च प्रेजेंट है। तो क्या करते हैं? आलू एक लेते हैं, यहाँ से छोटा सा आलू ले लिए, यहाँ से बीच से कट कर दिए। ठीक, बीच से यानी जो कट कर दिए हैं इसमें आयोडीन सोल्यूशन लगा के और कहीं रख दीजिएगा। इस पर क्या हो जाता है? ब्लू कलर, यानी डार्क ब्लू कलर हो जाता है या ब्लैक कलर हो जाता है। ठीक, तो इससे क्या पता चलता है? यानी प्रेजेंस इसमें क्या बाबू? स्टार्च प्रेजेंस है। तो वही तुमसे लिया एमाइलोप्लास्ट जो होता है ये सिंथेसिस इन स्टोरेज स्टार्च ग्रेन, यानी जो ये ग्रेन सब चीज़ें हैं तो उसमें क्या करता है? स्टार्च का और फोटोसिंथेसिस यानी पिगमेंट को क्या करता है? इसमें स्टोरेज करता है। ठीक, इसका एग्जाम्पल पोटैटो, ट्यूबर हो गया, और हमारा वीट हो गया, राइज हो गया, एक्सेट्रा। ठीक, अब इसका ये ल्यूकोप्लास्ट का दूसरा क्या है? इलियोप्लास्ट क्या होता है? ये जो फूड को स्टोरेज करता है किसके फॉर्म में? लिपिड यानी ऑयल के फॉर्म में। जैसे क्या होता है? कैस्टर ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, ये सब सारी चीज़ें क्या होता है? इसमें अंदर प्रेजेंट होता है। देखिए, दे स्टोरेज लिपिड एंड ऑयल, फॉर एग्जाम्पल कैस्टर ऑयल देखें, कैस्टर ऑयल भी मिलता है मार्केट में। और हमारा ये ट्यूब रोज होता है, जैसे गुलाब जल होते हैं ऐसे लगाते हैं। हाँ, गुलाब जल लगाते हैं एट द टाइम ऑफ द ब्यूटी पार्लर एंड अदर चीज़ें। ठीक, तो ये हमारा कौन था? इलियोप्लास्ट था। हमारे आते हैं यानी क्या होता है? एलियोप्लास्ट क्या होता है? जब हमारा फूड यानी कोई भी यानी फूड पिगमेंट हो उसमें क्या होता है? प्रोटीन के फॉर्म में प्रेजेंट हो। देखो, स्टोरेज प्रोटीन, फॉर एग्जांपल एल्यूरॉन सेल होता है। मैज ग्रेन होता है उसके अंदर क्या होता है? एक हमारा एल्यूरियन यानी क्या होता है? एल्यूरॉन सेल होता है जो क्या करता है? मैज के ग्रेन में प्रोटीन का स्टोरेज करता है। इसमें क्या होता है? ये एलियोप्लास्ट होता है। ठीक, ये था हमारा ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है और इसके देयर टाइप। अब आते हैं हम क्रोमो यानी क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो मतलब क्या होता है? कलर, और प्लास्ट मतलब ये प्लास्टिक से लिया गया था। इसमें ये जो पिगमेंट होता है, समझ लीजिए ग्रीन को छोड़ के, क्रोमो मतलब क्या होता है? कलर होता है। ग्रीन को आप छोड़ के जितना भी पिगमेंट प्रेजेंट है इन प्लांट में वो तुम्हारे किसके अंतर्गत आएगा? क्रोमोप्लास्ट के अंतर्गत आएगा। ठीक है, क्रोमो यानी ग्रीन। जैसे क्या होता है? हम फ्लावर देखते हैं ना, जैसे कैलिक्स कोरोला, एंडोसियम, गाइनोसियम। तो करेला यानी कैलिक्स कोरोला, ये पेटल वाला हिस्सा जो होता है कलर होता है। जैसे रेड कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है। तो सब किस पे प्रेजेंट होता है? क्रोमोप्लास्ट के अंदर। अब क्रोमोप्लास्ट होता क्या देखते हैं। ये कलर्ड प्लास्टिड अदर देन ऑफ द ग्रीन आर नोन एज अ क्रोमो, यानी क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। यानी ग्रीन को छोड़कर, इसमें आपको क्या दे दे? ग्रीन को आप हटा दीजिए, यानी प्लांट में ग्रीन वाला पार्ट छोड़ के जितना भी पार्ट होता है किसमें? क्रोमोप्लास्ट के अंतर्गत आता है। ठीक, ये कैसे प्रेजेंट होता है इसे देखा जाए। दे आर प्रेजेंट इन पेटल में प्रेजेंट होता है। अब सेपल पेटल क्या होता है? जब फ्लावर का पार्ट पढ़ेंगे तो पहले हमारा क्या होता है? कैलिक्स होता है, करोला होता है, एंडोसियम, गाइनोसियम। जो ये पेटल वाला, ये कोरोला वाला पार्ट है, कोरोला वाला पार्ट को हम क्या कहते हैं? पेटल बोलते हैं। जैसे आप गुलाब की पंखुड़ियाँ देखते हैं क्या होता है? रेड कलर की होती है ना, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? क्रोमोप्लास्ट ही रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, यानी फ्रूट हो गया, फ्रूट जैसे पहले स्टार्टिंग में हम देखते हैं वो टमाटर ग्रीन कलर का होता है, तो उसमें बताओ क्या होता है? ग्रीन कलर का जब होता है तो उसमें कौन सा प्रेजेंट होता है? क्रोमो यानी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। जब क्लोरोप्लास्ट चेंज होता है क्रोमोप्लास्ट में तो रेड कलर का हो जाता है कि नहीं? रेड कलर हो जाता है ना, तो हम आराम से खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तब उसमें क्या होता है? यही तुमसे कह रहा, फ्रूट हो गया। अब बहुत सारे फ्रूट हो गए, जैसे केला देखते हैं। केला, आप बताइए कोई केला कहीं टेढ़ा क्यों होता है? क्योंकि उसमें स्टार्टिंग में ये पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट यानी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाया जाता था, इसलिए अपना ऐसे, जैसे यहाँ से देखिए, ये मान लेते हैं आपका, बड़ी बढ़िया केला बना देते हैं। ठीक, ये आपका हम मान लेते हैं केला है। ठीक है, ये केला है, तो ये बताओ क्या होता है? ऐसे टिल्टेड होता है, क्योंकि ये इसके स्टार्टिंग में इसके पास क्या होता है?
क्लोरोप्लास्ट होता है, यानी फोटोसिंथेसिस पिगमेंट पाया जाता है। तो ये क्या करता है, सनलाइट की तरफ मूव करता है। स्टार्टिंग में जब ये क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में यानी चेंज हो जाता है तो क्या हो जाता है, ये ग्रीन से किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रीन से येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। और हमारा टमाटर ये आपका बनाना का हो गया। ठीक, ये बनाना वाला पोर्शन हो गया, बनाना में यही होता है। ग्रीन पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट से चेंज होता है येलो कलर में, हमारा क्रोमोप्लास्ट में चेंज हो जाता है। ठीक, अब टमाटर देखेंगे, स्टार्टिंग में ग्रीन कलर का होता है, फिर हमारा क्या हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है। ये हमारा किस में है, टोमेटो में है। ठीक, ये भी हमारा चेंज होता है इसमें, क्रोमोप्लास्ट में। ठीक, समझ में आया। शेप यानी पेटल बता दिया, फ्रूट देखो का दीज आर द आल्सो कैरी ऑफ द फोटोसिंथेसिस, इसमें स्टार्टिंग में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाया जाता है। तो इसीलिए तो क्या करता है, ग्रीन से रेड में कन्वर्ट हो गया। तो इसलिए क्या होता है, ये केला, कोई पूछे केला टेढ़ा क्यों होता है, गलत मत मानिएगा, प्लांट है, प्लांट में क्या होता है, स्टार्टिंग में वो टेढ़ा होता है, तो क्या करता है, उसमें ग्रीन से येलो में कन्वर्ट हो जाता है, अपने पिगमेंट को चेंज करता है। तो वही पॉइंट देखो, क्लोरोप्लास्ट आर चेंज इनटू द क्रोमोप्लास्ट, यानी क्रोमोप्लास्ट में चेंज हो जाता है। टोमेटो हो गया, कैरेट हो गया, चिली देखिए, चिली स्टार्टिंग में, चिली मतलब क्या होता है, मिर्चा, मिर्चा स्टार्टिंग में क्लोरोप्लास्ट ही प्रेजेंट होता है। जब धीरे से हमें धीरे धीरे क्या हो जाता है, जो पकता है, मैच्योर होता है, तो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्लोरोप्लास्ट से क्रोमोप्लास्ट में चेंज हो जाता है, तो वो हमारा रेड कलर का हो जाता है। ठीक, ये है हमारा क्रोमोप्लास्ट का हिस्सा। अब आते हैं क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। क्लोरोप्लास्ट यानी डिस्कवर्ड बाय सैच, यानी सैच नामक वैज्ञानिक ने डिस्कवर किया था। और इस सैच यानी क्लोरोप्लास्ट की डिस्कवरी कितनी, सैच नामक वैज्ञानिक, इसका नेम कौन दिया था, स्पिंकर है ना। ठीक है, स्पिंकर नामक वैज्ञानिक ने इसका नाम दिया था क्या, क्लोरोप्लास्ट। ठीक, अब क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, दुनिया में जितनी भी ग्रीन प्लांट है उसमें क्या पाया जाता है बाबू, क्लोरोप्लास्ट ही पाया जाता है। ठीक, क्लोरोप्लास्ट ही पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट आर आल्सो नोन एज ए फैक्ट्री, यानी फैक्ट्री ऑफ फॉर सिंथेसिस ऑफ द शुगर, ये शुगर का सिंथेसिस करता है। जैसे कैसे होता है शुगर, अब कोई पूछे शुगर कहाँ से आ गया इसमें, शुगर से देखिए हमारे यानी फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, हम लेते हैं हमारे यानी हमारे अंदर से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड आया, कार्बन डाइऑक्साइड आया कि नहीं, तो ये 6 भाग हम कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। ठीक है, और प्लस हमारा 6 H2O रूट से आया। ये आप कौन देता है बाबू, ये ह्यूमन देते हैं। जब हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूमन से आया। अब H2O कहाँ से आया, H2O ये रूट से आया, कौन, प्लांट का रूट ने इसे, यानी रूट ने उठा कर दिया इसे। अब ये क्या करता है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में, ये सन यानी क्लोरोफिल तो प्रेजेंट रहना चाहिए। ठीक है, ये क्लोरोफिल प्रेजेंट है और सनलाइट भी प्रेजेंट है, तभी तो अपना भोजन बनाएगा। ये सनलाइट प्रेजेंट है, सनलाइट प्रेजेंट है तो क्या करता है, स्टार्च अभी लेकर सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, यानी शुगर का क्या सिंथेसिस करता है, क्या करता है, C6H12O6 प्लस 6O2 निकालता है, खुद के लिए एनर्जी निकालता है। ठीक, एनर्जी निकालता है, ये टोटल प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का। ठीक, अब दोबारा देखिए, यहाँ से हम प्लास्टिड, यानी प्लास्टिड कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। एक हमारा ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, ये कलरलेस होता है, इसमें कोई भी कलर नहीं होता है। जैसे पोटैटो हो गया, रूट हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें, यानी सीड हो गया, ये सारी चीज़ें क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट के अंतर्गत आएंगी। ठीक, अब हमारा दूसरा क्या है, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में क्या है, ग्रीन पिगमेंट को छोड़कर जितना भी कलर वाला पार्ट है प्लांट का, वो क्या हो जाएगा, क्रोमोप्लास्ट के यानी क्रोमोप्लास्ट के अंतर्गत आएगा। ठीक, कुछ चीज़ें होती हैं जो क्या करते हैं, क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में चेंज हो जाती है। जैसे बनाना का एग्जाम्पल दिए, चीनी का दिए, चिली यानी मिर्च का एग्जाम्पल दिए, मिर्चा। ठीक है, मरचा का एग्जाम्पल दिए, और क्या दे दिए हम, आप पोटैटो यानी टोमेटो का एग्जाम्पल लेती हैं। ये हमारा क्रोमोप्लास्ट। अब आते हैं यानी क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, जिसमें फोटोसिंथेसिस पिगमेंट प्रेजेंट होता है, उसमें समझ लो ये आपका क्लोरोप्लास्ट। जितने भी ग्रीन प्लांट यानी ग्रीन प्लांट होते हैं तो क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, यानी यही सबसे ज़्यादा पाया जाता है, यानी मोर नंबर इन प्लांट। ठीक है, मोर नंबर इन, ये प्लांट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, ये प्लांट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक, क्लोरोप्लास्ट। अब ये इसका नाम यानी डिस्कवर किए थे सैच नामक वैज्ञानिक, और नेम दिए थे स्पिंकर नामक वैज्ञानिक। ठीक, अब ये क्या होता है, ये क्लोरोप्लास्ट आल्सो नोन एज फैक्ट्री फॉर सिंथेसिस ऑफ शुगर। यहाँ से आप फोटोसिंथेसिस का हम डिफिनेशन लिख दिए। ठीक, इसके बाद हम इसका केमिकल कंपोजिशन पढ़ेंगे और स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और इसका फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल कंपोजिशन।
देखिए बाबू, ये प्लास्टिड नंबर यानी प्लास्टिड का स्ट्रक्चर पढ़ा जाएगा और किस चीज़ में कितना यानी प्लास्टिड प्रेजेंट होता है। ठीक, ये आपका हमारा स्ट्रक्चर है। ठीक, पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर हम पहले बता चुके हैं, ये बाबू डबल मेम्ब्रेन होता है। इसके पास खुद का आरएनए, खुद का डीएनए होता है। ठीक है, इसके पास खुद का आरएनए, खुद का डीएनए होता है। तब देखिए, ये आउटर मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन बताए ना, तो एक आउटर जिसे हम बाहर की तरफ आउटर मेम्ब्रेन, अंदर की तरफ इनर मेम्ब्रेन, जिसे क्या होता है आउटर इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक, अब ये ग्रेना होता है। ग्रेना देखिए, ग्रेना होता है अब थैलेकॉइड, जिसमें से एक ये बनाया गया है। ऐसे जो एक है, केवल एक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, थैलेकॉइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू, थैलेकॉइड। जब ग्रुप ऑफ थैलेकॉइड को हम क्या बोलते हैं, ग्रेना बोलते हैं। तो यानी जब बहुत सारे थैलेकॉइड, ये एक रहेगा तो इसे हम क्या बोलेंगे, थैलाकॉइड। ठीक, अब बहुत सारे थैलेकॉइड जब मिल जाएंगे, बहुत सारे लीजिए सारे, बहुत सारे थैलेकॉइड मिल गए। ठीक, बहुत सारे यानी थैलेकॉइड मिल गए, तो इसे हम क्या कहेंगे, ग्रेना बोलेंगे। देखो, ग्रुप ऑफ थैलेकॉइड को हम क्या बोलते हैं, ग्रेना बोलते हैं। ठीक, ये था आपका थैलेकॉइड। अब आते हैं लैमिला। पहले ही मिडिल लैमिला पढ़ चुके हैं, पहले ही लेक्चर में पढ़ा दिए थे मिडिल लैमिला क्या होती है। यही जब डिजॉल्व होता है तो हमारा फ्रूट क्या करता है, पक जाता है, तो हमारा नीचे गिर जाता है, आराम से खा लेते हैं। मुंह में पानी आ गया कितने लोगों को, आम खा लेते हैं ना, तो ये इसमें मिडिल लैमिला जो होती है यही डिजॉल्व हो जाती है। उसके बाद आम पक्का, क्या नहीं, कच्चा बादाम नहीं, पक्का आम यानी कोको कोला। ठीक, यानी जो पका होता आम होता है तो क्या होता है, ऐसे दब जाता है कि नहीं, तो उसमें क्या होता है, मिडिल लैमिला हमारा समझ लो डिजॉल्व हो चुकी है। ठीक, ये था आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ग्रेना, थैलेकॉइड। अब आते हैं लैमिला। लैमिला क्या होती है, लैमिला ही बता दिए, यानी जिसमें ये क्या होता है, थैलेकॉइड यानी ग्रेना के ग्रुप को क्या करता है, अटैच करने का काम करता है। अरे जैसे बाइंडिंग बनाने के लिए क्या चाहिए, जैसे आपके पास मान लेते हैं जीएफ है, एक गर्लफ्रेंड है, तो उसे बाइंड बनाने के लिए चाहिए व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, या खोलना चाहिए कि नहीं, फ़ोन बढ़िया से होना चाहिए, चलो सेल्फी वेल्फी लें बढ़िया से। अब क्या होता है, बाइंड करने के लिए क्या होता है, हम सब लोग बात करेंगे तभी तो बाइंड होगा। तो यानी एक समझ लीजिए वो वायरलेस है, वायरलेस है, तभी हम जुड़े हुए हैं। तो वही चीज़ का दो चीज़ को जोड़ने के लिए, जैसे अभी एग्जाम्पल हम को क्या बता दें आपको, मान लेते हैं कोई यहाँ से अटैच करने के लिए, सपोज ये आपका ये कपड़ा है। ठीक, ये कपड़ा ये अटैच करने के लिए क्या होता है, इन दोनों को सिलना पड़ेगा कि नहीं, सिलना पड़ेगा। जिस सिलने के लिए उसी तरह से एक थैलेकॉइड यानी एक ग्रेना को एक दूसरे से अटैच करने के लिए मिडिल लैमिला की ज़रूरत पड़ती है। यही जब मिडिल लैमिला डिजॉल्व हो जाती है तो कपड़ा अलग अलग हो जाता है कि नहीं, आराम से, यानी इधर तुम कर सकते हो। उसी तरह से ये हमारी मिडिल लैमिला जो है डिजॉल्व होती तो हमारा फ्रूट एकदम से समझ लो पक चुका है। ठीक है, तो अब आते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा की ये लिक्विड वाला जो पार्ट होता है इसमें, यानी मैट्रिक्स वाला पार्ट होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। ये था हमारा पूरा स्ट्रक्चर किसका, प्लास्टिड का। अब इसमें नंबर पे देखते हैं किसमें कितना प्रेजेंट है। देखो, नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन ए, यानी 1 केवल स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा इंडिका में केवल एक प्लास्टिड पाया जाता है। ठीक है, अब दूसरा 2 इन जाइगोनेमा, ये जाइगोनेमा एक है, इसमें भी क्या क्या 2 ही केवल पाया जाता है। ये सब प्लांट की प्रजातियां हैं। ठीक है, अब यहाँ से केमिकल कंपोजिशन की याद करिए, यानी केमिकल कंपोजिशन क्या क्या होता है। अब देखिए, यानी प्रोटीन इसमें होता है 50 से 60% प्रोटीन होता है। ठीक, 50 से 60% प्रोटीन होता है। अब यहाँ से लिपिड कितना परसेंट होता है, 50 से 60% लिपिड प्रोटीन हो गया। अब लिपिड कितना परसेंट होता है, 25 से 30%। 25 से 30% इसमें क्या होता है बाबू, प्लास्टिड में लिपिड हो गया। अब आते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इसमें कितना प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल बहुत तरह से हो सकते हैं। ठीक, ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, जेंथोफिल, बैक्टीरियोफिल, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यानी क्लोरोफिल केवल इसमें 5 से 10% होता है। ठीक, अब कैरोटीनॉइड क्या होता है, कैरोटीनॉइड जैसे आप गाजर देखें, गाजर क्या होता है, येलो कलर का होता है, उसमें कैरोटीनॉइड पिगमेंट पाया जाता है। तो वही चीज़ कैरोटीनॉइड जो कैरेटीन होता है और जेंथोफिल होता है, उसमें कितना परसेंट, 1 से 2% होता है। ठीक, 1 से 2% प्रेजेंट होता है। डीएनए की बात कर लेते हैं, जब सब कुछ बात कर लिए, यानी इसके पास डीएनए था, डीएनए 0.5%, ये पॉइंट है, यानी 0.5% आपका ये डीएनए परसेंट होता है। आरएनए की बात की 2 से 3% आपका क्या होता है बाबू, आरएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, आरएनए प्रेजेंट होता है। अब यहाँ
कुछ चीज़ें हैं जैसे मैग्नीशियम हो गया, CO कोबाल्ट हो गया, Mg मैग्नीशियम हो गया, P फास्फोरस हो गया, ये सब यानी बहुत एलिमेंट पाए जाते हैं मगर ट्रेस अमाउंट में, यानी समझ लो यानी ट्रेस अमाउंट यानी एकदम से कम अमाउंट में पाए जाते हैं, ठीक है, ट्रेस अमाउंट में पाए जाते हैं। अब कुछ पिगमेंट हैं यानी जो कभी कभी देखते हैं कुछ कोई अलग कलर है कोई अलग कलर है फूल, तो अब तो जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा बहुत सारा कलर बना दिए हैं, तो उसी कलर को हम देखेंगे कि कितना कितना कलर होता है, कितने कलर क्लोरोफिल A, B, C और D होता है। अब इससे क्लोरोफिल ये अलग अलग है, इसका फार्मूला देखेंगे तो फार्मूला आपको दिखा देते हैं हम। देखिए क्लोरोफिल A जो होता है, क्लोरोफिल A होता है जो उसमें C55 यानी यहाँ लिखते जाते हैं क्लोरोफिल ए के, यदि लिखना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं। क्लोरोफिल के C55 होता है, ठीक है, C55 होता है, H72 होता है और हमारा O जो होता है 5 होता है और N जो होता है 4 होता है और Mg होता है, ठीक। ये हमारा ये 4 है बाबू, ये क्लोरोफिल ए के लिए। यदि B की बात की जाए तो 55 70 6 4 10 यानी देखो करिए, यानी C55 हो गया, H70 हो गया और O हमारा 6 हो गया, O 6 हो गया और N हमारा 4 हो गया और Mg ग्रुप इसमें भी होता है, ठीक है। अब यहाँ से C की बात की जाए, ये बहुत बड़े लेवल पे है, ठीक है, अगर लिखवा देते हैं लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लोरोफिल यानी C जो होता है C में यानी C35 होता है, C35 हो गया, H हमारा 32 होता है, H हमारा 32 होता है, ये 32 हो गया और O हमारा 5 होता है, N हमारा 4 होता है और इसमें भी Mg ग्रुप होता है, ठीक। ये था C। और D की बात की जाए तो D हमारे यहाँ ले देते हैं, C54 होता है, H जो होता है हमारा 70 होता है और O हमारा 6 होता है और N हमारा 4 होता है, इसमें भी Mg ग्रुप होता है, ठीक। ये है क्लोरोफिल के लिए। आप केवल इतना रहा कि क्लोरोफिल ए हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, इतना चीज़ पाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए करिए क्या है बैक्टीरियो क्लोरोफिल। कभी कभी देखते हैं जो सागर होता है, कहते हैं नील सागर कहते हैं लाल पानी, तो उसमें क्या होता है यही बैक्टीरिया ग्रो कर जाता है, यानी प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होते हैं इसमें भी बैक्टीरियो क्लोरोफिल, यानी कुछ बैक्टीरिया ऐसे होती हैं जिसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाया जाता है। कौन सा पिगमेंट? बैक्टीरियो क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक। अब आते हैं कैरोटीनॉइड प्रेजेंट इन कैरेट में जो येलो कलर का होता है, ठीक है, येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, येलो कलर का रिस्पॉन्सिबल होता है, ये कैरोटीनॉइड ही होता है। अब आते हैं ओरिजिन, यानी ये ओरिजिन कहाँ से हुआ है, ऐसा थोड़ी ना टपक पड़ा मंगल ग्रह से चला आया, ठीक। ये ओरिजिन कहाँ से होता है? ओरिजिन ये प्लास्टिक, जैसे हमारा माइक्रोकांडिया बता चुके हैं, यानी माइक्रोकांडिया क्या था? माइटोकांडिया सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल था, यह खुद ही रिप्लिकेट के बना सकता है। उसी तरह से ये प्लास्टिड होता है, ये प्लास्टिड लाइक माइटोकांडिया आर द सेल्फ डुप्लीकेट यानी डुप्लीकेटिंग ऑर्गेनेल होता है, ये खुद सेल्फ के। अब बताइए इसके पास जब डीएनए है, खुद का आरएनए है, खुद का राइबोसोम, सारी चीज़ें प्रेजेंट है, तो बताइए क्या कुछ किसी की ज़रूरत है? नहीं, खुद ही ये डिवाइड कर ले जाएगा। ये इसका ओरिजिन था। अब आते हैं फंक्शन पे, यानी इसका कुछ काम उम है कि ऐसा निठल्ले बैठ के पढ़ रहे हैं यार, कुछ फ़ायदा होता है कि नहीं जी। जैसे हम जो चैप्टर लेते हैं, अच्छा 10 चैप्टर है, अच्छा इससे 5 नंबर, इससे 10 नंबर, इससे 12 नंबर, इससे 7 नंबर, यानी जो ज़्यादा रहता है, जिससे ज़्यादा नंबर आने की पॉसिबिलिटी होती है तो उसे हम ज़्यादा पढ़ते हैं। तो उसी तरह से ये प्लास्टिड पढ़े तो कुछ फ़ायदा होता है कि नहीं सेल के अंदर रखने के लिए? तो देखिए क्या दिया, साइट ऑफ द फोटोसिंथेटिक, लाइट रिएक्शन हुआ चाहे डार्क रिएक्शन हुआ, ये क्या होता है? साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस करने का साइट होता है। इसी के अंदर क्या होता है? सनलाइट अपना पड़ता है, तो क्या करता है सारी यानी जो किचन में यानी खाना बनता है इसी के द्वारा बनता है, ठीक। ये प्लास्टिक न रहे तो यानी दुनिया में समझ लो खाना ही नहीं बनेगा, तो हम सब लोग कहाँ रहेंगे? झक मारने चले जाएंगे, ठीक। ये साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है। लाइट रिएक्शन या डार्क रिएक्शन दोनों रिएक्शन इसके अंतर्गत आता है, ठीक। फोटोफॉस्फोराइलेशन इसी के अंतर्गत होता है, ठीक। अब देखो क्या दिया, दे स्टोरेज स्टार्च आर फैक्ट्री ऑफ द फोटो शुगर, यानी फोटोसिंथेटिक शुगर होता है। इसके पास क्या होता है? ये स्टार्च को इकट्ठा करता है। कौन? प्लास्टिक। ये प्लास्टिक क्या होता है? स्टार्च को इकट्ठा करता है। और या फैक्ट्री ऑफ द सिंथेटिक शुगर, अभी जो रिएक्शन लिखे थे फोटोसिंथेटिक, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर होता है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, ये अपना काम क्या कर देता है? सनलाइट भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, और क्या बनाता है? हमारे लिए ग्लूकोज बनाता है, जो हम क्या खाते हैं? खा लेते हैं,
ठीक है, अपने लिए बनाता मगर हम तो लोग लाल चीज़ें खा लेते हैं। और क्या लिया, ऑक्सीजन बनाता ले जो हम रिस्पायरेशन में यूज कर लेते हैं, और कुछ एनर्जी बनाता। ये था हमारा टोटल प्लास्टिड वाला पोर्शन। ठीक, प्लास्टिड समझ में आया तो बहुत बढ़िया, नहीं आएगा तो पॉज करके 1-2 बार देखिएगा, मज़ा आ जाएगा। ठीक, एक बार आराम से लिखिएगा क्या क्या चीज़ है, कुछ चीज़ें हम इसमें लिखे हैं, कुछ चीज़ें बोले हैं, उससे आप नोट बनाइएगा बढ़िया, तो आप पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे राइबोसोम एंड लाइसोसोम। ठीक, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।